राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो सबसे पहले दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल गणेश चतुर्थी है, इसलिए इससे पहले मैं आपको व्लॉग बना के दिखा रही हूँ ताकि किस तरह से आप गणेश चतुर्थी पे भगवान गणेश जी का स्थापना कर सकते हैं। और उसके बाद 10 दिनों के बाद, या कई लोग 2 या 4 या 5 दिनों बाद भी भगवान गणेश जी का विसर्जन करते हैं। तो ये है मेरे गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति। तो दोस्तों, आप भी जब गणेश जी लाते हैं तो कोशिश यही कीजिए कि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की इको फ्रेंडली ही मूर्ति लेके आइए, विग्रह घर में लेके आइए। तो गणेश चतुर्थी का पर्व हर साल भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व चतुर्थी तिथि से शुरू होकर पूरे 10 दिनों तक चलता है और गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव या विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत 19 सितंबर से शुरू हो रही है और इसका समापन अंततः चतुर्दशी के दिन 28 सितंबर को होगा। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जो कि बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता कहलाते हैं। तो देखिए किस तरह से स्थापना करनी है। ये मैंने चावल लिए हैं जिसमें मैंने अष्टदल बना दिए हैं और इसके ऊपर अब मैं कलश स्थापित करूँगी। कलश में आप जब आप कलश स्थापित करते हैं तो उसके ऊपर आप नारियल भी रख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों, नारियल को किसी लाल कपड़े में लपेट के और मोली से बांधकर आप उसको रखिए और साथ में चावल ज़रूर रखिए। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन ना 10 दिनों तक ये भगवान धरती पर रहते हैं, यही मान्यता बताई जाती है और भक्तों पर भी ये पूरी अपनी कृपा बरसा कर रखते हैं। क्योंकि ये 18 दिसंबर को शुरू हो रहा है, इसलिए 28 दिसंबर को इसका समापन हो जाएगा। और महाराष्ट्र में, भारत के महाराष्ट्र शहर में, मुंबई महाराष्ट्र में ये बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन से ही जगह जगह गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित की जाती है और गणेश जी की पूजा भी की जाती है। और इस बार 300 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं इन तीनों योगों के बारे में, जिसमें ये दुर्लभ योग जो आ रहा है वो 300 सालों बाद आ रहा है। तो दोस्तों, गणेश जी को ना मोदक बहुत प्रिय हैं, तो आप मोदक का जो भोग है ज़रूर लगाइएगा। और ये जो मोदक है ना, मैंने घर में ही रेडी किए हैं, सूजी से किए हैं, कुछ नहीं किया है, बस सिंपल से 5 मिनट में ये रेडी हो गए थे। घी मैंने 2 चम्मच डाला था और उसके अंदर मैंने सूजी आधी कटोरी के करीब डाल के उसको हल्का हल्का भून लिया था और आधी कटोरी ही मैंने दूध डाल दिया था और उसके बाद चीनी और इलायची डाल के और थोड़ा सा पीला रंग डाल दिया था। और ठंडा होने पे गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने पे इसको मोदक का शेप दे दीजिएगा। तो बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से लाने की बजाय जब आप घर में बनाते हैं ना, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और थोड़ा सा फ्रूट लगा दीजिए भगवान के आगे, जल रख दीजिए, बीच में जल में पुष्प डाल दीजिए। भगवान को मैंने फूल भी चढ़ाए हैं, अपने घर के बगीचे से ही फूल ला के मैंने चढ़ाए हैं और साथ में मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और भगवान को देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं ना अपना ये 10 दिनों का या 5 दिनों का जब गणेश जी लेके आते हैं, तो भगवान से इस चीज़ के बारे में जो संकल्प लिया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने संकल्प करना है। तो कि कई लोग पूरे 10 दिन का संकल्प लेते हैं कि हम गणेश जी को अपने घर में स्थापित करेंगे 10 दिनों के लिए, और जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर जाके उनका विसर्जन करते हैं। और कई लोग 3 दिन का करते हैं, कई लोग 2 दिन का, कई लोग 5 दिन का और कई लोग 7 दिनों का भी करते हैं। तो इसी तरह से हाथ में चावल ले लीजिए और एक पुष्प ले लीजिए और भगवान के गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति बाबा, हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी हमारे कार्यों में विघ्न वगैरह आ रहे हैं, उनको दूर कीजिए। हम आपको अपने घर में स्थापित करने का संकल्प कर रहे हैं और 10 दिन तक आप हमारे घर में विराजमान रहिएगा, हमें सुख, समृद्धि, खुशहाली, बरकत सब कुछ दीजिएगा। तो इसी तरह से आप ये जो चावल और पुष्प है भगवान के आगे समर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद भगवान को आरती कीजिएगा। आरती की जोत बनाइएगा देसी घी की और वो लगाई दीजिएगा, भगवान को आरती दीजिएगा, फूल पुष्प नैवेद्य सब कुछ चढ़ाइएगा और साथ में भगवान को भोग भी ज़रूर लगाइएगा। तो बात करते हैं दोस्तों जो 3 तरह के योग बन रहे हैं। पहला योग है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियाँ वहाँ पर एक साथ साक्षात मौजूद रहती हैं। जब भगवान का
हम स्थापित करते हैं गणेश जी को, तो उस टाइम पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां भगवान की साथ में आ जाती हैं गणेश जी के साथ, क्योंकि ये 300 साल बाद योग बन रहा है, इसलिए ये ब्रह्म योग कहा जाता है। शुक्ल योग भी है इसमें। शुक्ल योग में जितने भी जातक गणेश चतुर्थी में शामिल होते हैं उनके घर में शुभ ही शुभ होता है। और जो तीसरा योग है वो है शुभ योग। शुभ योग यानी गणेश जी के भक्तों के घरों में भी शुभ लाभ की स्थापना हो जाती है। आमदनी में बरकत अधिक हो और हानि कम होती है, और घर में जो भी रहते हैं सब लोग स्वस्थ रहते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन आप भगवान जब भी आप भगवान को, चाहे आप पहले भी गणेश जी को लेके आ सकते हैं अपने घर में विराजमान करने के लिए, स्थापित करने के लिए 1 या 2 दिन पहले भी ला के लिए आइए। और उसके बाद जब आप उनको घर में लाते हैं, किसी अपने घर के सदस्य, खासकर अपने घर के किसी बच्चे से, बेटे या बेटी से उनके घर में प्रवेश करवाइए। गणेश जी की मूर्ति के ऊपर लाल कपड़ा ढक के उनके चेहरे को ढक कर ही अंदर लेके आइए। जब आप उनको स्थापित करें, उनको बिठाएं, तो फिर उसके बाद उनके चेहरे से लाल कपड़े को हटा दीजिए जिस दिन आप उनकी स्थापना करेंगे, गणेश चतुर्थी वाले दिन। तो दोस्तों ये है कुछ चीज़ें जो मैंने अपने घर में जितना मुझे पता था। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल सिंपल ही करना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं इतना पता होता, लेकिन जितना भी मैं करती हूँ बिल्कुल दिल से करती हूँ। तो कि मुझे ये होता है कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही आपको बताऊँ, ताकि आप भी अपने घर में जब करें तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम समझने में ना हो, और बहुत आसानी से ये हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। और देखिए, भगवान जब हमारे घर में विराजमान होते हैं उसके बाद घर में उनको भोग लगाइए। दिन में कम से कम 3 बार ज़रूर भोग लगाइए। और उसके बाद आप अपने घर में देखिए दोस्तों, ये 10 दिन तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग मत कीजिए। बिल्कुल निषेध होता है जब भगवान हमारे घर में आ जाते हैं। और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए, शयन करवाइए और कीर्तन वगैरह ज़रूर कीजिए भगवान को कथा वगैरह, कीर्तन वगैरह सुनाइए, भजन गा के सुनाइए गणपति बप्पा को। और इसी तरह से आप अपना सारा का सारा जो भी अपनी स्थापना करनी है, और जिस तरह से भी आपने अपने भगवान को अपने घर में विराजमान करना है, यही तरीके से अपनाइए और ज़रूर पूरी कीजिए। और 10 दिन के बाद आप अपने भगवान को विसर्जन कीजिएगा। तो विसर्जन भी कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया।